अमूमन माह रबीउल अव्वल में बहुत सारी गलतियां हम करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। लोग हमें बातें सुनाते हैं, लोग हम पे फतवे लगाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अब्दुल मालिक रिजवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमाम मस्जिद 1314। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का उन्वान थंबनेल से आपको अंदाजा हो चुका होगा। जी हाँ, माह रबीउल अव्वल का महीना हमारी जिंदगियों में रवा दवा है। अल्हम्दुलिल्लाह महफिलें भी सज रही हैं, गलियां भी सज रही हैं, महल्ले भी सज रहे हैं, मसाजिदें भी सज रही हैं, घर भी चरागा किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरे आका की विलादत बा सआदत का महीना है। मेरे आका जिस महीने में तशरीफ लाए ये वो महीना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मोमिनो मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा, कि मैं तुम्हें मबूस कर रहा हूं वो इज्जतों वाला रसूल, वो इज्जतों वाले पैगंबर, वो शानों वाला रसूल, वो शानों वाला पैगंबर जो सारे नबियों का नबी होगा, सारे नबियों का इमाम होगा। मबूस किया अल्लाह ने और अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। तो मोमिन इस एहसान पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खुशी मनाते हैं। मनानी भी चाहिए साहिब, क्योंकि अल्लाह के प्यारे और लाडले पैगंबर अल्लाह ने हमें अता किया है। और यार कोई किसी को हबीब अपना देता है, कोई किसी को अपना यार देता है, लेकिन उस रब पे कुर्बान न जाओ जिस रब ने अपना हबीब हमें अता कर दिया। तो करीम आका की विलादत व सआदत का महीना है। इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना तज़किरा खैर मेरे आका का चलता है, महफिलें सजते हैं और ख़ुसूसन 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़ा अहम दिन है। इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकलते हैं, रैलियां निकलती हैं। मेरे आका करीम आका की विलादत बा सआदत की खुशी में लोग नारे लगाते हैं और आका का तज़किरा करते हैं, सना मेरे करीम आका की नाते पढ़ते हैं और बहुत कुछ खुशी में तकसीम करते हैं। वहां पर हम एक चीज तकसीम करते हैं जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है। करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर हम एक गलती करते हैं। लोग हमें ताने मारते हैं, लोग हम पे फतवे लगाते हैं। वो गलती हम जब केक काटते हैं, जी हाँ बहुत काटा जा रहा है, काटना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, हाँ बिल्कुल काटे आप, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर खुशी आप जरूर करें, जैसा आपका दिल करता है वैसे खुशी करें, लेकिन थोड़ा यहां पर समझदारी के साथ, अपने पूरी होशो हवास के साथ 12 रबीउल अव्वल का दिन खास तौर जो केक काटा जाता है, अक्सर देखने को मिलता है कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का नामे नामी, इसमें गिरामी मेरे करीम आका का नाम मुबारक लिखा जाता है। फिर उसी नाम पर मैं दोहराना नहीं चाहता, नहीं होना चाहिए ऐसा। फिर रोज़ा रसूल यानी गुंबद खजरा की तस्वीर ऐड की जाती है उस केक पे, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने काटना है साहिब, ये चीज अच्छी नहीं है। हम मस्जिदों या दीवारों पे लिखे नाम को नहीं मिटाने देते और आप केक पे लिखवा कर नाम और काट रहे हैं। और हम तो मस्जिद पे यानी या किसी भी जगह पे लिखा हुआ हो हमारे प्यारे नबी का नाम, हम तो चूमते हैं साहिब, हम तो मानने वाले हैं, अकीदत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अक्सर लोग करते हैं, लेकिन नहीं, मैं तमाम बेकरीज मालिकान जितने भी हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा ऑर्डर आप बिल्कुल न लें जो कहे कि मैंने केक बनवाना है और उसमें इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाना है। बिल्कुल आप ऐसा मत करें साहिब, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लोग हमें ताना मारते हैं, लोग हम पे फतवे लगाते हैं, ये नहीं हो। आप ठीक है केक तकसीम करें, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह 12 को बहुत सारी अशियाएं तकसीम कर रहे होते हैं, होनी चाहिए, क्यों, खुशी है, मेरे आका की विलादत का दिन है। तो इसी तरह और भी जो पिछले साल मुल्तान में देखने को मिला कि एक हूर को सवार किया गया जी, सवारी पे यानी डाची पे बिठाया गया, कुछ पैसों के एवज वो बनी और बन ठन के वो जब बैठी तो फिर उसको चक्कर लगाए गए। ये भी गलत है, इसका कोई उलमाए अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक नहीं है और ना जमात अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक है। ये जाहिल लोग थे जिन्होंने किया और ये अहले सुन्नत को बदनाम करने की एक साजिश थी, मैं तो ये समझूंगा, क्योंकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीयत के दायरे में रह के खुशी भी मनाएंगे
اور آقا کا ذکر بھی کریں گے اور بہت ساری اشیائیں ہم انشاءاللہ تقسیم بھی کریں گے. تو انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے. 12 ربیع الاول آنے والا ہے. آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کچھ خرچ کر سکتے ہیں ضرور کریں, کیونکہ میرے آقا کی ولادت ہے. سب کچھ سرکار کے صدقے ہمیں ملا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو, اس پیغام کو لائک بھی کیجئے گا, شیئر بھی کیجئے گا, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. اجازت چاہتا ہوں, اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.